ऑल ऑफ यू फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। इस सेशन के अंदर पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख राजवंश। तो हाड़ा चौहान राजवंश, कोटा और कोटा वंश के जितने भी शासक हुए हैं और इस शासन काल के अंदर ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं वो कम्प्लीटली अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जितनी बार अक्सर क्वेश्चन आते हैं और किस तरह आते हैं वो सारे सारे अपन इस सेशन के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरू कर लेते हैं इस सेशन को। और ये सेशन इतना इम्पोर्टेंट है कि हर एग्ज़ाम के अंदर कोई भी आप एग्ज़ाम में कंपटीशन की आप प्रिपरेशन करें तो हर एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न तो डेफिनेटली पूछा जाता है। तो आज शुरू करते हैं। तो कोटा का सबसे पहला कोटिया नामक भील का अधिकार था, तो इसीलिए कोटा नाम पड़ा, ये याद कर लेना। कोटा को बूंदी के शासक समर सिंह के पुत्र व देवी सिंह हाड़ा के पौत्र चेतर सिंह ने 1274 ईस्वी में कोटिया भील को हराकर बूंदी राज्य में मिला लिया और कोटिया भील के नाम पर इस जगह को क्या कहा जाने लगा, कोटा। कोटा को बूंदी की नई राजधानी बनाया गया था और कोटा बूंदी राज्य में ही रहा, परंतु 1631 में मुगल सम्राट शाहजहां ने कोटा को बूंदी से पृथक कर बूंदी के राव रतन सिंह के पुत्र माधव सिंह को कोटा का शासक बना दिया। तो याद कर लेना, अब कोटा का प्रथम शासक कौन होता है, तो माधव सिंह होता है, तो ये याद कर लेना। तो अब आप पढ़ते हैं, उसके वंशावली पढ़ते हैं और इसकी महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं, कौन कौन से राजा के समकालीन जो घटनाएं हुई वो सारी इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्जाम की दृष्टि से मानी जाती हैं। तो सबसे पहले माधव सिंह। तो माधव सिंह बूंदी के राव रतन सिंह का द्वितीय पुत्र था, जिसका जन्म भी बूंदी में हुआ था। और माधव सिंह की वीरता और सेवा से प्रसन्न होकर मुगल सम्राट शाहजहां ने कोटा को बूंदी रियासत से अलग कर कोटा नामक नवीन रियासत बनाई और कोटा को इस नवीन कोटा रियासत का पहला शासक बनाया था। तो ये याद कराना, कोटा का पहला हाड़ा वंश का शासक कौन या संस्थापक कौन, तो भी माधव सिंह होगा। और माधव सिंह ने 1648 में कोटा में रहते हुए इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट शासक आते हैं मुकुंद सिंह हाड़ा। और मुकुंद सिंह हाड़ा जो उदयपुर महाराणा की पुत्री बगमदे का पुत्र और माधव सिंह इसके पिता होते हैं। और मुकुंद सिंह की 10 रानियां थी और मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में मुकुंद सिंह की मृत्यु हो जाती है। और धर्मत का जो युद्ध हुआ था, औरंगजेब और दारा शिकोह मुगल शासक थे, इनके बीच 1658 में शाहजहां के शासन के लिए ये लड़ा गया था। ये शाहजहां के पुत्र थे। अगला, इसके समकालीन एक अबली मीणी का महल बना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अबली जो मीणा है मुकुंदरा हिल्स जो नेशनल पार्क है इसके अंदर में स्थित है। और वर्तमान में एक बार शिकार खेलते हुए मुकुंद सिंह अबली मीणी नामक सुंदर युवती के लिए मुलाकात हुई, जिससे वह प्यार करने लगा था। और इसके लिए उसे कोटा व मालवा की सीमा पर दर्रा अभयारण्य में महल बनता है और ये बनाता है, वहाँ पे महल वहीं पे बनाता है, जिसे अबली मीणी का महल कहते हैं। और इस महल को राजस्थान का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। इसके अगला शासक जगत सिंह। और मुकुंद सिंह की मृत्यु के बाद में 14 वर्षीय पुत्र जगत सिंह कोटा का शासक बनता है और ये संतान ही मृत्यु हो जाते हैं। अगले शासक राव किशोर सिंह बैठते हैं और 1684 के अंदर औरंगजेब ने इसे कोटा का शासन नियुक्त करते हैं और राव जगत सिंह की निसंतान मृत्यु हो गई, इसलिए माधव सिंह का सबसे जो छोटा पुत्र जगत सिंह का चाचा किशोर सिंह को कोटा का शासक यहाँ पे बनाया जाता है। और किशोर सिंह ने किशोर सागर तालाब का निर्माण करवाया और किशनगंज नामक कस्बे को भी किशोर सिंह ने बसाया और इसकी भी मृत्यु दक्षिण अभियान के अंदर हो जाती है। अगले शासक होते हैं राम सिंह। और राम सिंह किशोर सिंह द्वितीय का ये पुत्र होते हैं। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय उत्तराधिकारी के युद्ध में राम सिंह ने आजम का युद्ध जो साथ दिया था। और जावजा के युद्ध में 1707 ईस्वी को राम सिंह द्वितीय की मृत्यु हो गई थी। और राम सिंह ने कोटा के रामपुरा बाजार और रामपुरा दरवाजा, रामगंज और रावठा के तालाब और रामपुरा का कोट आदि का निर्माण करवाया था। अगले शासक होते हैं भीम सिंह। और भीम सिंह के बाद उसका पुत्र राम सिंह के बाद इसका पुत्र भीम सिंह कोटा का शासक बनते हैं और इसके पिता जो राम सिंह होते हैं। और भीम सिंह कोटा राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है और इसके शासनकाल में कोटा का जितना विस्तार हुआ किसी भी शासक ने नहीं किया था। और उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने भीम सिंह को महाराव की उपाधि दिया था और जिसे शाही दरबार के मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने स्वीकृति देकर और भीम सिंह को महाराव की उपाधि दी। महाराव भीम सिंह ने कोटा रियासत की एक संतत टेक्सटाइल की स्थापना की। टेक्सटाइल का मतलब होता है सिक्के, जो रियासतकालीन सिक्के जो जो फैक्ट्री होती हैं, बनाने की जो फैक्ट्री होती है।
भीम सिंह ने बूंदी के बुद्ध सिंह की सेना को 2 बार पराजित किया था। बूंदी में धूलवाणी व कड़क बिजली नामक 2 जो तोपें थी उनको कोटा लेकर आए थे, ये भी आप याद कर लेना। भीम सिंह भगवान कृष्ण का परम भक्त था, इसलिए उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया और गोसाई जी से दीक्षा ग्रहण करके अपना नाम भीम सिंह से बदलकर कृष्णदास रख लिया था। लेकिन बात अलग ही बदल जाती है। इसके शासन काल के समय उन्होंने कोटा का नाम नंदगांव और शेरगढ़ का नाम बरसान कर दिया था। और इसी समय बात इतिहास पलट जाता है और इसी समय करवर के ठाकुर सालिम सिंह ने कोटा पर आक्रमण कर दिया। क्रोधित होकर भीम सिंह ने वैराग्य छोड़कर पुनः युद्ध के मैदान में आ जाते हैं और संपूर्ण बूंदी पर अधिकार कर लेते हैं। और इसके बाद भीम सिंह ने बुरहानपुर के युद्ध के लिए गया था, यहाँ तोप के गोले के वार से वहीं इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। भीम सिंह ने भीमविलास महल और श्री ब्रजनाथ जी का मंदिर और आशा माता का मंदिर और भीमगढ़ का किला आदि का निर्माण करवाता है। और अर्जुन सिंह, इसके बाद में अर्जुन सिंह शासक होते हैं। भीम सिंह की मृत्यु के पश्चात ये कोटा के शासक बनते हैं और इनकी भी मृत्यु हो जाती है। अगले जो शासक बनते हैं दुर्जन साल या दुर्जन सिंह हाड़ा। तो अर्जुन सिंह की निसंतान मृत्यु के बाद इसका तीसरा भाई दुर्जन साल कोटा का स्वामी बनता है। दुर्जन साल के शासनकाल में सर्वप्रथम 1638 ईस्वी में कोटा राज्य पर मराठों का आतंक छाया हुआ था। मराठों के प्रतिनिधि के रूप में बालाजी यशवंत नामक व्यक्ति कोटा दरबार में रखा गया तथा मराठों को चौथ कर दिया जाने लगा था। चौथ कर किसके समकालीन, तो दुर्जन साल के समकालीन दिया गया था, ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुर्जन साल ने अब 1741 में नाथद्वारा में एक धर्म महोत्सव का आयोजन करवाया और 1756 ईस्वी में दुर्जन साल की कोटा के कृष्ण विलास में मृत्यु हो जाती है। और ब्रज कुंवर, ये याद कर लेना, ये ब्रज कुंवर मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह की द्वितीय की पुत्री होती हैं। कोटा के शासक दुर्जन सिंह हाड़ा की जो ये वाइफ होती हैं। ब्रज कुंवर ने कोटा में स्थित किशोर सागर तालाब के मध्य में उदयपुर की पिछोला झील में स्थित लेक पैलेस की तर्ज पर जग मंदिर बनवाया। और इन्होंने कोटा में ब्रज विलास महल का भी उन्होंने निर्माण करवाया। अगले शासक होते हैं अजय सिंह। दुर्जन साल की मृत्यु के बाद उसका भाई अजय सिंह कोटा का राजा बनाया गया और मराठों ने इस पर भारी कर लगाया, जिसे चुकाने से बैग में लगभग 18 माह बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में शासक बनते हैं शत्रु साल हाड़ा और शत्रु साल अजय सिंह की मृत्यु के बाद भी उसका पुत्र शत्रु साल कोटा का शासक बनते हैं। और शासनकाल में 1758 में झाला जालिम सिंह को कोटा का क्या करते हैं, फौजदार नियुक्त करते हैं। तो ये यानी दीवान कह सकते हैं या फिर प्रधानमंत्री। दुर्जन साल हाड़ा ने शासनकाल में दीवान झाला जालिम सिंह ने 1761 में बंटवारा के युद्ध में जयपुर के राजा की सेना को पराजित किया था। और झाला जालिम सिंह ने भी पिंडारियों व मराठों की आपसी दोस्ती करके कोटा की रक्षा की थी। और विशेष ये है कि जालिम सिंह को उदयपुर के महाराणा ने राज राणा की उपाधि भी दी थी, ये भी याद कर लेना। अब गुमान सिंह जो शत्रु साल हाड़ा के बाद में शासक बनते हैं और इसके समकालीन भी इनके दीवान यही रहते हैं। ये झाला जालिम सिंह कोटा के महाराव जो गुमान सिंह का साला होते हैं, ठीक है ना, तो रिश्ते में ये साला होते हैं दीवान। और ये क्या करते हैं, इसके शासनकाल के अंदर झाला जालिम सिंह कोटा से बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए बाहर निकालने के कारण इसे कोटा राज्य का क्या कहा जाता है, दुर्गादास राठौड़। और फिर वापस शासक चेंज हो जाते हैं महाराव उमेर सिंह, तो वापस झाला जालिम सिंह आ जाते हैं। तो झाला जालिम सिंह ने फरवरी 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि की और उन्होंने संधि में 2 बातें रखी। पहली कि जिसके तहत महाराव का पद उमेर सिंह उसके वंशजों के लिए निर्धारित किया गया, जबकि दूसरा जालिम सिंह इसके वंशजों को संपूर्ण अधिकार संपन्न दीवान बनाया जाए, यानी प्रधानमंत्री बनेंगे, वो मेरी संतान ही के वंशज ही बनेंगे। और अगला ये संधि की थी कि वो उमेर सिंह के जितने भी वंशज हैं वही क्या बनेंगे, इस रियासत के शासक बनेंगे। तो ये इनके प्रमुख 2 शर्तें थी और इस प्रकार कोटा के हाड़ा राजवंशों का गौरवपूर्ण इतिहास समाप्त होता है। अगला शासक किशोर सिंह। तो महाराव किशोर सिंह के प्रशासनिक शक्तियों को लेकर झाला जालिम सिंह व महाराव किशोर सिंह के मध्य मतभेद के कारण 1821 ईस्वी में मांगरोल का युद्ध हुआ और इस युद्ध में अंग्रेजों का सहयोग कर्नल जेम्स टोड का रहता है
और झाला जालिम सिंह को मिल जाता है। तो संयुक्त झाला जालिम सिंह होता है, यानी अंग्रेज़ों के तरफ से कर्नल जेम्स टोड इस युद्ध को लड़ते हैं और इस युद्ध में किशोर सिंह पराजित हुए और झाला जालिम सिंह और महाराज किशोर सिंह के मध्य 22 नवंबर 1821 को मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह से समझौता होता है। इसके बाद अगला शासक है राम सिंह द्वितीय और इसके समकालीन अंग्रेज़ों ने 1838 में क्या होता है, कोटा की 17 परगने अलग कर झालावाड़ राज्य की स्थापना की और तथा झाला मदन सिंह को यहाँ के शासन नियुक्त किया। ये याद कर लेना। तो कोटा से अलग एक रियासत बन जाती है और ये अलग रियासत कौन सी होती है, झालावाड़। और इनके जो पहले जो शासक होते हैं झाला मदन सिंह, एक याद कर लेना। ये अंग्रेजों द्वारा निर्मित राजस्थान की एकमात्र और राजस्थान की सबसे नवीनतम जो रियासत थी वो कौन थी, झालावाड़ रियासत थी। इनकी जो स्थापना कभी हुई थी 1838, किसने की थी, अंग्रेजों द्वारा, ठीक है ना। तो ये और किससे अलग हुई थी, तो कोटा रियासत के 17 परगने अलग। 1857 की क्रांति के समय यही होते हैं। जयदाल और मेहराब खां के नेतृत्व में जनता ने इसे कोटा में क्या कर दिया गया, नज़रबंद कर दिया गया था। इसी कारण के अंदर राम सिंह द्वितीय की असफलता के कारण अंग्रेजों की तोपों की सलामी 17 से घटाकर कितनी कर दी जाती है, 13 कर दी जाती है। महाराणा उमेश सिंह द्वितीय, इसके समय वायसराय लॉर्ड कर्जन कोटा आए थे और यह एकमात्र वायसराय था जिसने कोटा की यात्रा की थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसके बाद में अंतिम शासक होते हैं भीम सिंह, ये कोटा के अंतिम वंशज होते हैं और इसके समय कोटा का विलय पूर्वी राजस्थान 25 मार्च 1948 में राजस्थान के साथ विलय कर देते हैं। और इसके साथ कोटा का ये अंतिम शासक होते हैं। और आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।